And so in the last class, I had explained about angle, then about how to convert from the degree to radian, radian to degree. उसके बाद मैंने जस्ट थोड़ा बहुत बेसिक फॉर्मूला दिया था, टाइम खत्म हो गया था. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, सो लेट अस सी कि अगर हम मान लो एक पूरे सर्कल को चार पार्ट्स में डिवाइड करें, अगर हम पूरा एक सर्कल को चार पार्ट्स में डिवाइड करें, if I divide the circle into 4 equal parts, and if I move from this particular line, अगर मैं इस जगह से मूव करूं, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, जिसका रेंज होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री. सो व्हाट इज द रेंज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज होता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री. सी यू नो दैट वन क्वाड्रेंट, जब मैं बात करता हूं क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, है कि नहीं? क्वाड्रेंट मतलब पूरे चीज का 1/4. तो अगर मान लो ये सर्कल का, अगर मैं क्वाड्रेंट 1/4 में अगर बोलता हूं क्वाड्रेंट, तो मतलब कितना हो गया ईच पार्ट? 90 डिग्री हो गया. सो एक बात बताना तुम लोग मुझे, अगर मान लो मैं यहां से 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहा हूं एंड इफ आई मूव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो बताओ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री. तो इसका रेंज क्या है? 0 डिग्री टू 90 डिग्री. इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं रेडियन के फॉर्म में 0 टू पाई बाई 2. तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री हम डिग्री में बोल रहे हैं, और रेडियन में हम इसको क्या बोल सकते हैं? 0 टू पाई बाई 2 बोल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो स्टार्ट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होगा 90 डिग्री से, और 90 डिग्री से अगर स्टार्ट होगा और अगर मैं वापस से एक 90 डिग्री में घूम जाऊंगा, तो कहां पे खत्म हो जाएगा? 180 पे खत्म हो जाएगा. इज दिस क्लियर माय एवरीवन? देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है? यहाँ पे 0 डिग्री से. और क्यों नहीं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं? बिकॉज तुमको पता है कि एंगल इज मेजर्ड पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड मेजर्ड नेगेटिव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा हूं, तो 0 टू 90 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस 90 हो गया 180, तो 90 टू 180 हो गया रेंज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट. ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज है 90 टू 180, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज है 180 टू 270. बिकॉज अगर यहाँ पे 180 एंड होता है, तो यहाँ 180 से 90 अगर वापस हम घूमेंगे, तो 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 270. और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज क्या हो जाएगा? 270 डिग्री. तो 270 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 360. सो द रेंज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट इज 270 टू 360. क्लियर? इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं? पाई बाई 2 रेडियन में, टू 180 को रेडियन में क्या लिखते हैं? पाई. थर्ड क्वाड्रेंट को हम पाई रेडियन में क्या लिख सकते हैं? पाई को 2 3 पाई बाई 2. और फोर्थ क्वाड्रेंट को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं? 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई. सो नाउ लेट अस वंस अगेन ब्रीफ द होल थिंग. पूरे सर्कल को अगर हम चार पार्ट्स में डिवाइड करें, और मैं यहां से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मूव करें, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसका रेंज होता है 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है टू 90. ये हो गया 90 टू 180. ये हो गया 180 प्लस 90 270. देखो 180 टू 270. और ये हो गया 270 प्लस 90 कितना हो गया? 360. तो ये हो गया 270 360 360. ठीक. इसको मैंने क्या लिखा है? बगल में रेडियन के फॉर्म में लिखा है. ठीक है, सेम रेंज को मैंने रेडियन के फॉर्म में भी लिखा है यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे जानना ये है कि देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने फंक्शंस होते हैं? टोटल 6. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव मेजर किया जाता है. ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन फंक्शन का वैल्यू एंड कॉसेक फंक्शन का वैल्यू ही सिर्फ पॉजिटिव होता है. बाकी सारे फंक्शंस का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है. ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट. इसमें tan का वैल्यू और cot का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारे फंक्शंस का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है. एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें cos एंड उसका रेसिप्रोकल दैट इज sec सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है. अब इसको हम ध्यान से एक बार देखते हैं कि क्या है ये. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो सपोज एक एंगल है 31 डिग्री, तो सबसे पहले तुम लोग इसका एंगल का रेंज देखो कि कौन से रेंज में लाई कर रहा है.
0 to 90 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि साइन 31 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, या कॉस 31 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, या tan 31 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो मैं बता दूं तुम लोग को, सबका जो साइन है, वैल्यू का छोड़ो, वैल्यू क्या होगा एग्जैक्ट उसका हम छोड़ देते हैं। साइन का अगर हम बात करें तो सारा का साइन पॉजिटिव होगा, सारा का साइन पॉजिटिव होगा। इसका रीजन क्या है? बिकॉज ये एंगल लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा फंक्शंस का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। लेट अस टेक सपोज 99 डिग्री। अगर हम 99 डिग्री का बात करें और अगर हम देखें तो 99 डिग्री क्लियरली लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और मैं तुमसे पूछूं कि साइन 99 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 99 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, और tan 99 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? सो टेल मी, यू जस्ट लीव द वैल्यू पार्ट, जस्ट टेल मी व्हाट इज द साइन। यस, टेल मी वन बाय वन, व्हाट इज द साइन ऑफ दिस sin 99 degree? Tell me. Positive. Why? Because yes, positive, because we find that sin function second quadrant में उसका वैल्यू क्या कर देगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, cos 99 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताओ सबको? नेगेटिव। बिकॉज यस, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec के अलावा, other than sin and cosec, rest all functions are negative, and the value of the rest all functions are negative. And what is the value of tan 99 degree? Also negative. Clear? So if I know that sin का वैल्यू पॉजिटिव है तो obviously cosec COSEC, so cosec का वैल्यू भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। cos अगर नेगेटिव है तो sec भी नेगेटिव होगा, और tan के अलावा उसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज cot, वो भी नेगेटिव है। सो इन वेरी सिंपल वर्ड वी कैन से दैट सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। आई थिंक ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब इसके बाद तुम लोगों को समझने का जरूरत है ये, तो ये रहा क्वाड्रेंट वाला पार्ट। ठीक है, और इसको याद रखने का क्या तरीका क्या हो सकता है, हम लोग यूज कर सकते हैं ऑल, और वी कैन से ऐड sugar to coffee. So A stands for all, S stands for sin, T stands for tan, SE stands for cos. Okay, or we can say this way, after school to college, whatever you can use. Okay, or very simple language we can say all sin tan cos, that's all. Okay, अब हम इसके बाद देखेंगे कि कैसे हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। जैसे मान लो sin 120 का वैल्यू, sin 230 का वैल्यू, sin 330 का वैल्यू, इस तरह का वैल्यूज हम लोग कैसे निकालते हैं, जबकि सबको को पता है कि sin 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का सबको वैल्यूज पता है। ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इन सारे एंगल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड एंगल्स बोलते हैं। तो ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, साइन का बोलो या टैन का बोलो या कॉस का, ये तो वैल्यूज पता है। लेकिन इसके जगह पे अगर मैं बोल दूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120, देन यस इट्स अ न्यू कांसेप्ट फॉर यू ऑल। ये सब तो तुम लोग क्लास 10 तक किया हुआ है। तो इसके लिए क्या करो, अपने अपने कॉपी में टेबल बना लेना। ठीक है, और टेबल बना करके वहां से तुम लोग इसके बाद फॉलो कर सकते हो कि कैसे हम लोग, जो मैं अभी बता रहा हूं कि साइन 120 का, कॉस 120 का, टैन 120 का वैल्यूज कैसे निकाला जाता है। अगर ये चीज क्लियर हो गया तो फिर आगे सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें अपना आज और कल लगेगा 2 दिन, इसके बाद हम लोग का टॉपिक बहुत स्मूथली आगे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ साइन 120, कॉस 120, अदर देन स्टैंडर्ड एंगल्स अगर कोई वैल्यू होता है और वो 90 से बड़ा होता है तो कैसे वैल्यूज निकाला जाएगा वो मैं अभी बताऊंगा। तो इससे पहले ये क्वाड्रेंट वाला पार्ट कॉपी करो अपने फॉर्मूला कॉपी में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला कॉपी मेंटेन करना है सभी को। फटाफट स्टेप्स को लिख लीजिए।
So just everyone copy down these steps, okay, and then we'll use it to find out the values. Now see again. Now see, after this, okay, the first thing which I'm going to explain you all is how to identify the quadrant, okay, which is the most important thing. क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई आज हम लोग यही चीज करेंगे, ये टॉपिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से एक बार नोट करना क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने का। और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस टॉपिक में किसी को भी अगर डाउट हो आराम से पूछ लेना पहले क्वाड्रेंट वाला पार्ट में, ठीक है, ध्यान से देखना है। So let us begin with the first example. Let's take 3 into 90 plus 20. तो देखो क्वाड्रेंट सिस्टम ही हम अगर समझाएं तो ये चीज मुझे ड्रॉ करना ही पड़ेगा, जो मैंने समझाया था कि अगर मैं एक सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो क्वाड्रेंट का सिस्टम वहीं से जनरेट होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ जस्ट नोट डाउन, सबसे पहला चीज 3 into 90, 3 बार 90, 3 टाइम्स 90 का मतलब क्या हुआ, 3 into 90 मतलब 3 टाइम्स 90 हमको घूमना पड़ेगा। कहां से, यहां से। तुम अगर पेन का मेरा टिप देखो तो पेन का टिप को मैंने यहां पे रखा है, देखो, ठीक है। अब यहां से मैं 3 बार 90 घूमूंगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में, नॉट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एवरी टाइम प्लीज नोट डाउन दैट एंगल इज मेजर्ड टू बी पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो 3 टाइम्स 90 मतलब कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक बात बताओ, यहां से अगर मैं 3 बार 90 डिग्री घूमूं तो एक बार यहां पे आ गया, ठीक है, दूसरा बार मैं यहां पे आ गया और तीसरा बार मैं यहां पे आ गया। उसके बाद 3 बार 90 में जब मैं घुमा तो यहां से ये वाले पॉइंट लाइन पे आ गया, ठीक है। उसके बाद +20 है, तो +20 का मतलब क्या हुआ, मैं इस लाइन के बाद वाले क्वाड्रेंट में जंप करूंगा। एंड यू नो दैट आवर मूवमेंट इज इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो जंप मींस व्हाट, इस लाइन के बाद वाला क्वाड्रेंट क्या है, फॉलोइंग क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब 3 into 90 plus 20 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट्स टेक 4 into 90 plus 10 डिग्री, 10 10 डिग्री। तो बताओ, तो 4 into 90 plus 10 डिग्री अगर हम यही सिस्टम को फॉलो करें तो 4 बार 90, सिंपल भाषा में 4 बार 90 हमको घूमना है। यहां से 4 बार 90 मतलब कितना हो गया, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार। तो बताओ, तो 4 बार 90 का मतलब कितना हो गया, क्या हम बोल सकते हैं 4 बार 90 का मतलब जहां से मैंने शुरू किया था वापस से वहीं पे आके रुक जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या बताओ, तो +10 डिग्री है, तो इसके जस्ट बाद वाले क्वाड्रेंट में हम जाएंगे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, तो इसके जस्ट बाद वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये मैं बोल सकता हूँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम के वापस से घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें तुम लोग बहुत एक अच्छा चीज देखा होगा कि 4 टाइम्स 90 का मतलब कितना होता है, एक कंप्लीट राउंड। इस क्वाड्रेंट का एक, 4 क्वाड्रेंट का एक कंप्लीट राउंड अगर घूमने का मतलब क्या हुआ, का मतलब एक 4 कंप्लीट, सॉरी, एक कंप्लीट राउंड का मतलब क्या हुआ, 4 बार 90 हुआ। और याद रखना, यहां से नहीं, अब ये मत बोलना सर यहां से भी तो अगर हम घूमेंगे तो यहां पे आ जाएंगे तो 4 बार 90 हो गए, नहीं, स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से, क्लियर। और 4 बार 90 मतलब एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार वापस से वहीं पे आ गए, ठीक है। उसके बाद +10 था, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ जस्ट नोट डाउन यहाँ पे। अब एक बात बताओ, 8 बार 90 का मतलब क्या होगा, अगर 4 बार 90 का मतलब एक कंप्लीट राउंड, तो 8 बार 90 का मतलब कितना कंप्लीट राउंड हो बताओ, दो कंप्लीट राउंड। सबको क्लियर होना चाहिए, अगर किसी का भी क्लियर नहीं है तो आराम से अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो 8 बार 90 मतलब 2 कंप्लीट राउंड, सीधा सा बात। 4 into 90 एक कंप्लीट राउंड, 8 बार 90 मतलब कितना हुआ, 2 into 4 into 90 मतलब 2, ऐसा 2 कंप्लीट राउंड। समझ में आया तो बात। तो यहां पे वापस आ गया 4 और 4 8। इसके बाद अगर मान लो सपोज 30 डिग्री है, तो बताओ तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, यस टेल मी, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, first quadrant. This is first quadrant. Is this clear? Now similarly if I say that 16 times 90, तो 16 times 90 का मतलब कितना कंप्लीट राउंड हुआ बताओ तो, कितना कंप्लीट राउंड, 4 कंप्लीट राउंड, 4 एक, यस 4 राउंड, 2 3 और 4 कंप्लीट राउंड। मतलब हम लोग ने 90 डिग्री 4 बार कवर किए, सॉरी 16 into 90 का मतलब कितना हो गया, 4 कंप्लीट राउंड, ठीक है। उसके बाद मान लो 40 है, मतलब अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट। Next. Now just tell me next, what is the meaning of 22 into 90 plus 5 डिग्री, ध्यान से नोट करना।
22 into 90 plus 5 डिग्री, ये तो बहुत सीधा सीधा था, 4 का डबल 8, 4 4 जा 16, लेकिन यहाँ पे क्या है 22 टाइम्स, जस्ट लिसन हियर नाउ। अब 22 टाइम्स में हम क्या करेंगे, देखना इसको, देखो 22 टाइम्स में सबसे पहले 5 4 जा 20, मतलब 5 कंप्लीट राउंड, देखो एक बार 5, 1 2 3 4 5, 5 कंप्लीट राउंड मतलब यहां पे आ गया, और 5 कंप्लीट राउंड का मतलब कितना बार 90 हो गया बताओ तो, 20 बार 90 हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पे 20 बार 90 हो गया, तो ये हो गया 21, ये हो गया 22, ऑलराइट स्टूडेंट्स 22 हो गया। इसके बाद प्लस 5 डिग्री है, प्लस मतलब तो आगे बढ़ना है ना, प्लस मतलब हमको और आगे बढ़ना है, और माइनस मतलब उस लाइन के पीछे वाले क्वाड्रेंट में जाना है, तो प्लस 5 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। सो आई होप इट इज क्लियर एवरीवन कि कैसे हम क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक और एग्जांपल हम देखें, नाउ टेल मी 27 into 90 प्लस 10 डिग्री। अब बताना एक बार यहां से, टेल मी वंस, कृष्णा गोयल, टेल मी what is the meaning of 27 into 90 plus 10 degree, which quadrant do you think that it is lying in, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा घूम के, बताओ तुम लोग भी बताओ। सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ओके, कैसे मतलब, चलो ठीक है समझ में आ गया, बिकॉज 27 का मतलब क्या होता है, 27 का मतलब हो गया, हम ऐसे बोल सकते, देखो 6 4 जा 24, ठीक है, 6 बार 6 4 जा 24, मतलब यहाँ पे आ जाएगा वापस से, एक बार 2 बार 6 बार वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 बार 6 कंप्लीट राउंड का मतलब हो गया 24 बार 90, 24 बार 90, और बचा कितना, 3 और बचा, तो 3 और बचा मतलब 24 25 26 27, इसके बाद हमको प्लस करना है, प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। और यहीं पे अगर मान लो हम हर जगह माइनस लगा दें तो बस हो क्या जाएगा, उसके जस्ट पहले वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? जैसे मैं इसको एक और एग्जांपल, तो इसको मैं एग्जांपल से बता ही दे रहा हूं, जैसे मान लो सपोज 13 into 90 माइनस 50 डिग्री है, 50, तो 13 into 90 का मतलब हो गया 4 3 4 जा 12, ये मत बोलना एक बार घुमाया, मतलब ये 12 बार, ठीक है, 12 बार यहाँ पे आ गया, उसके बाद 13 यहाँ पे आ गया, ठीक है, उसके बाद 13 पर 90 के बाद प्लस है या माइनस है, माइनस, माइनस मतलब ये लाइन के पहले वाले क्वाड्रेंट में जाना है, उससे पहले, पहले मतलब कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब देखो ये पूरा प्रोसेस में तुम लोग को एक शॉर्टकट बताते हैं, ध्यान देने का, लिसन हियर। अगर n का वैल्यू, देखो एक बार ध्यान से, ये शॉर्टकट को देखना, ये तो प्रोसेस पता चल गया कैसे काम कर रहे हैं, अब ध्यान से देखना शॉर्टकट को। अगर मान लो यहाँ पे 3 है, ठीक है, अब एक और हम एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, 2 into 90 प्लस 20, एक बार बताओ तो 2 into 90 प्लस 20 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, पहले बताओ तुम लोग, थर्ड हुआ। एक और चीज बताना, 1 into 90 प्लस 5 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड हुआ। अब एक ध्यान से एक चीज देखना तुम लोग, अगर n का वैल्यू, जस्ट नोट डाउन, अगर n का वैल्यू लेस देन 4 है, n का वैल्यू लेस देन 4 है, तो हमको इतना दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या करना, n में 1 ऐड कर देना, देखो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ठीक है। लेकिन अगर वो 4 या 4 से ज्यादा होगा n का वैल्यू, क्या बोला मैंने, 4 या 4 से ज्यादा होगा, तो क्या करना, उसको 4 से डिवाइड कर देना, जो n होगा उसको 4 से डिवाइड कर देना, और रिमाइंडर क्या बचा बताओ तो, जो रिमाइंडर बचेगा उसमें बस 1 ऐड कर देना। तो रिमाइंडर में अगर हम 1 ऐड कर दें तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 8 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचता है, 0, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 + 1। 16 को 4 से डिवाइड कर तो 0 0 + 1। 22 को 4 से डिवाइड कर तो कितना रिमाइंडर बचा, 2 + 1 3, देखो थर्ड क्वाड्रेंट। 27 को 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना बचा, 3 3 + 1 4, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कब एप्लीकेबल होगा ये वाला रूल, जब ये सारा आगे प्लस होगा। देखिए माइनस वाला में ये रूल काम नहीं करेगा, माइनस वाला में ये रूल काम नहीं करेगा, तब तुमको वही वाला तरीका से ढूंढना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट क्या होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक 30-40 सेकेंड्स का मैं ब्रेक देता हूं तुम लोग को, एक बार जिसको भी कोई डाउट पूछना है इसमें पूछ सकता है। अब आगे ध्यान से देखना एकदम। Now let us take one example. Suppose we have sine 225 degree. Let's take an example sine 225 degree और इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। मैं हर एक लाइन को इसके साथ कंपेयर करके, ये हमारा ये गाइड है, ये एल्गोरिथम है, ये स्टेप्स है जो गाइड करेगा कि इसका वैल्यू कैसे निकालना। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन,
यहाँ पे वो कौन सा है, साइन फंक्शन है। थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 225 डिग्री, क्या वो 90 से बड़ा है, यस, तो फिर ये स्टेप्स काम आएगा। 90 से छोटा होगा तो ये स्टेप्स काम नहीं आएगा, इसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या करना है। पहला स्टेप, पहला स्टेप में हमको उस एंगल को एक्सप्रेस करना है n इंटू 90 प्लस माइनस 5 में, जहां पे n पहले लिखना है, उसके बाद 90 फिर प्लस माइनस 5। समझना ये है तुमको कि n क्या है, वहां पे नेचुरल नंबर है, फाई क्या है, इट्स एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। वो 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, याद रखना तुम लोग। यू कैन नॉट से दैट इट इज 135 और 200 एंड सम 200 सम, जो भी एंगल वो 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए स्ट्रिक्टली। तो पहला हम लोग स्टेप को पहले कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा ये बता रहा है कि ऐसा करो, तो पहले हम लोग ये पहला स्टेप में ऐसा करते हैं। तो बताओ तो एक बार में 225 डिग्री को इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2 into 90 plus 45. वेरी गुड, इट्स 2 into 90 plus 45 हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। 2 into 90 180 हो गया, और 180 में क्या ऐड करने से 225 हो जाएगा, सिंपल 45 डिग्री। या हम ऐसा कर सकते हैं 3 times 90, तो 3 times 90 हो गया 270। अब 270 में ऐड करने से तो कहीं तुम्हारा इसके बराबर तो आ नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो 270 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो 225 डिग्री आ जाएगा, माइनस 45 डिग्री। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर। तुम्हारे पास ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। दैट इज, ये मत सोचना कि यहाँ पे हम लोग 4 into 90 कर सकते हैं, क्योंकि जहां तुम 4 into 90 करोगे तो 4 into 90 360 हो गया, और 360 में जो चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग वो हो जाएगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि फाई जो है मतलब प्लस माइनस जो हम कर रहे हैं वो एंगल 90 से छोटा होना चाहिए, ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ में। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट applicable, this cannot be done, it can either be done in 3 into 90 minus 40 or 2 into 90 plus 45 done। ये था हमारा फर्स्ट वाला लाइन। सेकंड लाइन इज ऑल अबाउट क्वाड्रेंट, जो अभी हम लोग इससे जस्ट पहले हम लोग ने जो किया था, क्वाड्रेंट का पूरा इसमें है पार्ट, ठीक है। तो ये क्या है देखना एक बार, चेक द क्वाड्रेंट, इफ द क्वाड्रेंट इज द होम क्वाड्रेंट, ये होम क्वाड्रेंट जो मैंने टर्म यूज किया क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी का क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे फंक्शंस का क्वाड्रेंट है, तो वो उसका क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी का फंक्शंस का। सेकंड क्वाड्रेंट किसका किसका क्वाड्रेंट है, साइन का और कॉसेक का। थर्ड क्वाड्रेंट किसका किसका क्वाड्रेंट है, टैन का एंड कॉट का। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक का। तो ये हो गया होम क्वाड्रेंट का मतलब, ठीक है। तो अब एक बात बताना मुझे, 2 into 90 plus 45 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सीधा सा, इतना आपको घूम के देखना है नहीं, क्योंकि ये प्लस है और ये 4 से लेस है, तो क्या करेंगे 2 + 1 3, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो किसका किसका क्वाड्रेंट है, सिर्फ कॉट और टैन का और कॉट का क्वाड्रेंट है। इसके अलावा बाकी सारा फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो बाकी सब नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव दे देंगे, खत्म हो गया काम। सेकंड वाला जो है वो गाइड किया कि ये कौन सा क्वाड्रेंट वाला पार्ट, अगर वो फंक्शन दिया हुआ फंक्शन उसका क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव लगा दो, नहीं है तो नेगेटिव लगा दो, हो गया। अब तीसरा वाला पार्ट क्या गाइड करता है हम लोग को, एन क्या है, एन क्या है, ये एन का बात कर रहे हैं, इसीलिए एन पहले लिखना है इसको, ठीक है। अगर एन ऑड है तो चेंज कर देना, ये क्या है, चेंज और सेम हम बता रहे हैं, ऑड है तो चेंज कर देना, इवन है तो सेम रख देना। अब ये चेंज का मतलब क्या है, देखो लास्ट डे याद है मैंने तुम लोगों को बताया था कंप्लीमेंट्री फंक्शंस, साइन का जो एंगल है वो किस फंक्शन का कंप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू सेम होता है, बताओ तो, कॉस का सेम होता है, बिकॉज़ कॉस, इज दिस क्लियर एवरीवन, sin 30 का वैल्यू और cos 60 का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, समझ में। सो दैट्स व्हाई हम देख लास्ट डे हम लोगों ने देखा था कि sin फंक्शन एंड cos फंक्शन ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे का क्या है, कंप्लीमेंट्री, tan और cot कंप्लीमेंट्री है, sec और cosec कंप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे चेंज, तो चेंज किस में होगा, वो अपने कंप्लीमेंट्री में ही चेंज होगा, अगर इवन होगा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात बताना तुम लोग, ये इवन है, 2 इवन है ना, तो इवन है तो ये सेम रहेगा, जो है वही रहेगा, मतलब साइन साइन ही रहेगा, और फाई अब यहां पे लिख दो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री, इट इज 1/√2। ऑलराइट एवरीवन, अब हम इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसके हिसाब से भी सेम आंसर आएगा। देखो 3 times 90, 3 बार 90 यहां पे आ गया, उसके बाद माइनस है, मतलब इसके लाइन के बाद वाले नहीं जाएंगे, इसके जस्ट पहले वाले लाइन में आएंगे। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव ले दिया, हो गया काम खत्म।
तीसरा वाला पार्ट, ये ऑड है या इवन है? ऑड है। ऑड मतलब चेंज, चेंज तो बताओ तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज हो जाएगा। और लास्ट में 5 मतलब सिर्फ 45 डिग्री, माइनस नहीं, सिर्फ 45 डिग्री। एंड इसका आंसर क्या है? सेम, देखो सेम आंसर है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, तब जाके पूरा क्लियर होगा ये चीज, ठीक है? देखना एक बार। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ tan 315 डिग्री, ठीक है? tan 315 डिग्री। तो सबसे पहला चीज सेम वही एक्सप्रेस, पहला स्टेप। तो अगर हम पहला स्टेप को देखें तो 315 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? बताओ सबको अपने अपने आई मीन कॉपीज में करके देखो एक बार, क्या लिख सकते हैं बताओ? 4 into 90 4 into 90 अगर बोला तुमने तो उसके बाद क्या होगा? minus -45। क्लियर? बिकॉज 4 into 90 360 हो गया, और 360 minus 45 होता है 315। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3 into 90 is 270। 270 में क्या ऐड करने से होगा? 350 plus 45। ठीक है, दोनों तरीके से देख लेते हैं। 4 into 90 minus 45, 4 by 90 minus 45, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? ऑल साइन tan cos, नेगेटिव। ये इवन है या ऑड है? इवन। इवन मतलब सेम, सेम मतलब जो फंक्शन है उसी को लिखो। 5 45 डिग्री, ये हो गया -1। 3 into 90 plus 45, तो ये तो 3 into 90 प्लस वाला पार्ट है, प्लस वाला पार्ट है तो हम शॉर्टकट लगा सकते हैं डायरेक्ट। 3 + 1 4 हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव। ऑड है तो tan चेंज हो जाएगा, ऑड है तो चेंज, चेंज होके tan क्या में बदल जाएगा? कॉट में। एंड व्हाट इज 5? इट्स 45 डिग्री। द आंसर इज -1। ठीक है, एक बार फटाफट ये दोनों एग्जांपल को कॉपी करना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सपोज वी हैव, let's take tan 1935 डिग्री, ओके? तो मान लो सपोज tan 1935 डिग्री, ठीक है? इसका आपको वैल्यू निकालना। अब देखो एक बार, बहुत समय क्या होता है कि ये वैल्यू इतना बड़ा होता है कि हम लोग एक बार में अपने दिमाग में वो कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कितना बार 90 प्लस क्या करने से 1935 आएगा। उस केस में हम क्या करेंगे? ध्यान रखना, उस 1935 डिग्री को 90 से डिवाइड कर दो, ठीक है? सपोज यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कितना टाइम्स 90 क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वो थीटा के बराबर आएगा। अगर ये सपोज नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो सबसे बेस्ट है डिवाइड कर दो। किससे? 90 से। सो 92 जो 180, क्लियर? उसके बाद 91 जो 90, रिमाइंडर क्या बच गया? 45 डिग्री। Now you know that dividend is equals to divisor into quotient plus remainder, or we can write 21 into 90, 90 into 21 लिखो या 21 into 90, बात बराबर है। 21 into 90 plus 45, क्योंकि मैंने ये चीज बोला है कि पहले n लिखना, फिर 90, फिर प्लस माइनस 5, ठीक है? So you all know that dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. So 90 into 21 plus 45 can also be written as 21 into 90 plus 45. All right? अब यहाँ पे हम लोग वो शॉर्टकट लगा सकते हैं, बीच में प्लस है मतलब शॉर्टकट लगा सकते हैं। वो शॉर्टकट क्या है? 21 को 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या बचा? 1। जो रिमाइंडर बचा उसमें 1 ऐड कर देना। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन दे दिया। उसके बाद इवन है या ऑड है? ऑड। ऑड होने से चेंज, चेंज मतलब tan चेंज हो जाएगा किसमें? कॉट में। एंड व्हाट इज द 5 पार्ट? इट्स 45 डिग्री। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ये करने के बाद अब मैं बताऊंगा कि अगर यहाँ पे एंगल नेगेटिव होता है तो क्या होगा, बट उससे पहले मैं जो 6 फॉर्मूला दे रहा हूँ वो पहले फॉर्मूला कॉपी करो सब कोई। पहले ये सम कॉपी करो, फिर मैं फॉर्मूला राइट में लिख रहा हूँ, कॉपी डाल। Now everyone write down the 6 formulas which I am giving. Okay, let's try to.
here now let us take few examples where the angles will be negative. Okay, जैसे for example, let's take sine minus 350 degree only. Okay, let's take this example. तो एक बात बताओ, सबसे पहला चीज देखो, ये याद रखने का बहुत सिंपल तरीका और इसका डेरिवेशंस ये सारा मैंने लास्ट डे एक्चुअली वीडियो इसीलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि लास्ट डे कुछ खास हुआ नहीं था। आज शेयर करेंगे वीडियो और होमवर्क भी आज देंगे। बहुत लोग का ये आ रहा था मैसेज की होमवर्क क्या है, आज जरूर होमवर्क मिलेगा आपसे, डोंट वरी। और सी तुम यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो ये 6 फंक्शंस में 2 फंक्शंस बहुत यूनिक है। क्या? जिसमें एंगल जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जा रहा है। देखो बाकी सब में जो नेगेटिव एंगल है वो आगे मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा। देखो, इज दिस क्लियर? और उसके अलावा सिर्फ कॉस और सेक के अलावा बाकी सब में आगे मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा। और बाकी और कॉस और सेक में क्या हो रहा है, नेगेटिव एंगल्स एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा, नोट डाउन एवरीवन, साइन ऑफ माइनस थीटा इज हाउ मच? माइनस साइन थीटा। नोट डाउन फॉर्मूला नंबर 1। तो अगर नेगेटिव एंगल होगा तो बस इतना ही हमको, बस अगर देखा जाए तो चेंजेस सिर्फ इतना ही लाइन का है। ये फॉर्मूला जो 6 है, 6 फॉर्मूलाज, ये तुमको गाइड कर देगा क्या करना है, फिर टेंशन का कोई बात नहीं है। अब देखो आगे, अब 350 डिग्री है तो हमको क्या करना है इसका, 4 into 90 दैट इज 360, 360 minus 45 is 350। तुमको अगर 3 into 90 कंफर्टेबल है वो भी कर सकते हैं, एक ही बात। तो 4 into 90 minus 45 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? 4/90 मतलब यहाँ पे आ गया। माइनस 45 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है। हाँ, नेगेटिव होता है। अब देखो ये बहुत लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो रहा है, मतलब हो सकता है क्या कि नेगेटिव तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम नेगेटिव और क्यों देंगे? नहीं, ये ऑलरेडी नेगेटिव है और तुमको अब इसके कारण इसके लिए क्वाड्रेंट के लिए एक और नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। समझ में आया तो बात? ये नेगेटिव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो ऑलरेडी है क्वेश्चन में, और हम अब जो है क्वाड्रेंट देख रहे हैं तो उसके हिसाब से फोर्थ में लाइन कर रहे हैं जिसमें वापस से साइन फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो मैंने एक और नेगेटिव दे दिया, ये नेगेटिव ऑलरेडी है और ब्रैकेट के अंदर एक और नेगेटिव दे दिया क्योंकि वो क्वाड्रेंट उसका क्वाड्रेंट नहीं है। किसका? फोर्थ क्वाड्रेंट साइन का नहीं है क्वाड्रेंट, ठीक है, सिर्फ वो कॉस का और सेक का क्वाड्रेंट है। अब उसके बाद हम लास्ट स्टेप देखेंगे। लास्ट स्टेप अपना क्या है? ऑड और इवन देखने का। पहले एक्सप्रेस, फिर क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद ऑड इवन वाला पार्ट। अब ये इवन है तो क्या रखेंगे हम? सेम रखेंगे, मतलब साइन फंक्शन है तो साइन ही रखेंगे। और लास्ट में फाई क्या है? 45 डिग्री। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, सपोज वी हैव लेट्स टेक साइन माइनस 180 डिग्री। ठीक है, साइन माइनस 180 डिग्री। अब इसका हम क्या करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहला चीज, नेगेटिव एंगल है तो पहले उस नेगेटिव एंगल को पहले हम सिंपल बनाते हैं। ये पहले हम झमेला नहीं करेंगे एक्सप्रेस, उसमें क्यों जाएंगे? पहले हम अपना अप्रोच एकदम सिस्टमैटिक, एकदम लॉजिकल रखना है हमको, हर चीज को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है अपने को। तो सबसे पहला चीज, ये नेगेटिव एंगल को हटाएंगे हम पहले, तो उसके हिसाब से साइन ऑफ माइनस 180 कितना हो जाएगा? माइनस साइन 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? और अगर हम ये फॉर्मूला लिख दे बगल में तो और बेटर। इससे होता क्या है कि अगर तुम प्रैक्टिस के वक्त लिखो तो फिर होगा क्या इससे कि तुम्हारा 2 फायदा होगा। एक तो तुम जब दोबारा रिवाइज करेगा तो तुम देख के पता कर सकते हैं कि क्या तुमने यूज किया, दूसरा फॉर्मूला याद हो जाएगा लिख के। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला चीज। अब दूसरा पार्ट, ये एंगल 90 से बड़ा है तो अपने को वो एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा जो मैंने इससे पहले बताया था। क्या है वो स्टेप्स? इसको एक्सप्रेस करो n into 90 प्लस माइनस 5 में। सो 2 into 90 हो गया 180। 180 में तुम 0 डिग्री ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, चेंज होगा साइन? कोई साइन चेंज नहीं होगा, आई मीन वैल्यू चेंज नहीं होगा उससे। तो तुम प्लस 0 डिग्री लिखो या माइनस 0 डिग्री लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 ऐसा नंबर है, 0 इज कॉल्ड अ न्यूट्रल नंबर, मतलब 0 का कोई साइन नहीं होता है। तो 0 क्या है तुम, आई मीन प्लस 0 डिग्री करो या माइनस 0 डिग्री, इसका वैल्यू अनचेंज रहेगा। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट वाला पार्ट, 2/90 उसके बाद प्लस 0 डिग्री, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है बताओ? नेगेटिव होता है, नेगेटिव। ऑल साइन टैन कॉस, ऐसे याद रखना, ठीक है? ऑल साइन टैन कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव दे दिया।
इवन है तो साइन साइन रखना, आई मीन साइन फंक्शन को साइन फंक्शन ही रखना, 0 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। अब मान लो को बहुत लोग को ये दिमाग में जरूर अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, आई मीन बहुत लोग सबको को लग रहा होगा कि अगर माइनस 0 डिग्री करेंगे तो वैल्यू सेट चेंज हो जाए। नहीं, ऐसा होगा नहीं, देखो तुमको बता रहा हूं। 2 into 90 माइनस 0 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दो। इवन है तो साइन सेम रहेगा, आई मीन साइन साइन ही रहेगा, साइन मतलब प्लस माइनस का बात नहीं कर रहा, ठीक है। 0 डिग्री, minus plus minus, and what is the value of sin 0 degree? It is 0. And now tell me what is 0? 0 is a neutral number, so answer उसका 0 ही होगा। कोई डिफरेंस है साइन में? नहीं। समझ में आया सब को? ये वाला ही डाउट था बहुत स्टार्टिंग में कि हम 80 डिग्री को कौन से क्वाड्रेंट में लेंगे। कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम सेकंड में लेके करो या थर्ड में लेके करो, कोई भी फंक्शंस के लिए आंसर सोल्यूशन सेम ही है। whichever फंक्शन। तुम एक काम करो अभी सबको, cos 180 का वैल्यू निकालो एक बार, करो तो सबको। So cos 270 करेगा, cos 270